अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस। हमारे पास टॉपिक है सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस की इसकी लफ्ज़ी मानी क्या है, एक तरतीब क्या है हमारे पास। सीक्वेंस आल्सो इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। क्या है हमारे पास, प्रोग्रेशन सीक्वेंस को कहते हैं। और सीक्वेंस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा भी कोई एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कोई भी नंबर क्या है हमारे पास, प्रोग्रेशन इज कैलकुलेशन ऑफ द नंबर्स रेंज इन द डिफाइंड ऑर्डर दे इंटर्स इन द सीक्वेंस और कॉल टर्म। यानी भी हम किसी भी टर्म को या किसी भी नंबर को किस तरह 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 किसी भी नंबर्स या किसी भी टर्म्स को, ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्म। और ये भी हमारे पास क्या है, टर्म। किसी भी नंबर को सीक्वेंस में लिखने के लिए सीक्वेंस की माने क्या है, तरतीब में लिखना है। यानी एक तरतीब, एक अच्छा सा तरतीब के साथ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 2 4 6 5 8 7, ये हमारे पास तरतीब में नहीं। अभी तरतीब में किस तरह लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या है, तरतीब है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस वाइज। ये हमारे पास ऊपर वाला क्या है, सीक्वेंस में नहीं, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस में। एंड क्या है डेफिनेशन इसका, कि सीक्वेंस का माने क्या है, कि तरतीब। आल्सो किसी भी नंबर्स को क्या हमारे पास, किसी भी नंबर्स को अरेंज करना, यानी तरतीब से लिखना, डिफाइन करना, या नंबर को हम टर्म भी कह सकते। किसी भी टर्म को हम अरेंज करते तो इसका अरेंज को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कह सकते हैं। किसी भी टर्म्स नंबर्स के अरेंजमेंट को, यानी किसी भी नंबर्स को तरतीब से लिखना, इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस। क्या है यहाँ पर, सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, ये यहाँ पास क्या है, एक टर्म या एक नंबर से यहाँ पास 4 5, ये यहाँ पास क्या है, एक नंबर। ये यहाँ पास क्या है, एक तरतीब से लिखी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 5 7 9, ये भी यहाँ पास क्या है, तरतीब से, सीक्वेंस में। क्यों सीक्वेंस में, ये यहाँ पास क्या है, ऑड नंबर कि 1 3 5 7 9, ये यहाँ पास क्या है, सीक्वेंस में है। और गैर सीक्वेंस यानी गैर तरतीब में क्या लिख सकते हैं, 1 5 3 9 7, ये यहाँ पास क्या है, गैर तरतीब में। ये ऊपर वाला क्या है हमारे पास, सीक्वेंस में। यानी 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर में हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9 11 13 15 17, इसी तरह आगे जाता रहता है। यहाँ पास क्या है, सीक्वेंस का लफ्ज़ी मानी क्या है, तरतीब से। किसी भी नंबर्स को या टर्म्स को, हमारे पास क्या है, टर्म्स को, दोनों, किसी भी नंबर्स या टर्म्स को सीक्वेंस में यानी तरतीब में लिख ले, या हमारे पास क्या है, सीक्वेंस। और आगे हमारे पास आ गए सीक्वेंस के 2 टाइप्स है, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफिनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँगा आप लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 9, यहाँ पास क्या है, एक टर्म है। यहाँ पास क्या है, सीरीज, एक टर्म है। क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस है। एंड फाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, फाइनाइट यानी मुकम्मल फाइनाइट या महदूद। फाइनाइट उर्दू में कह सकते हैं, महदूद कह सकते हैं। क्या 1 2 3, एंड ये भी हमारे पास है इनफिनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस है। और इनफिनाइट हमारे पास क्या है, जो कि महदूद ना हो, गैर महदूदी उर्दू में कह सकते हैं। इनफिनाइट हमारे पास क्या है, 1 2 3, ये आगे जाता है, इसका कोई इनफिनाइट नहीं। यहाँ पास इनफिनाइट सेट है।
यानी इन्फिनाइट सीक्वेंस। अगर हमारे पास टर्म इन अ सीक्वेंस आर द इन्फिनाइट सेट, यानी हमारे पास कोई भी सेट इन्फिनाइट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये है कि 1 2 3 आगे जा रहे और लास्ट में कोई भी नंबर हमारे पास नहीं, ये हमारे पास क्या इन्फिनाइट है, क्या इस कॉल्ड एन इन्फिनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस क्या है, किसी भी टर्म के या किसी भी नंबर को तरतीब देते हुए इस तरतीब को सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस के दो हमारे पास टॉपिक टाइप्स है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट में जो लिमिटेड है, यानी यहाँ पास क्या है ये लिमिटेड, और यहाँ पास क्या है इनलिमिटेड, यहाँ पास क्या है इनलिमिटेड, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस इनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल जैसा कि ऑड नंबर का सेट बनाते 5 7 9, ये आगे जा रहे हैं, ये भी हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सीक्वेंस सेट। एंड इवन का बनाते 2 4 6 8 10, ये भी आगे जा रहे हैं, यहाँ पास क्या है इनफाइनाइट सेट, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये यहाँ पास इनफाइनाइट सीक्वेंस में सीरीज में लिखी गई है। एंड फाइनाइट क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसका फाइनाइट 2 का 2 4 6 20, यहाँ पास क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है। और आगे अभी क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्वेश्चन बताए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। अभी कह रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है, वो बता रहे क्वेश्चन में बताए कि फाइनाइट क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पास क्या है सॉल्यूशन 1 3 5 7 एंड 61, यहाँ पास क्या है एक फाइनाइट सीक्वेंस है। क्योंकि ये हमारे पास कितने तक लिमिटेड, 1 से लेकर 61 तक। यहाँ पास क्या है फाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है। यहाँ पास क्या है सीक्वेंस यानी लिमिटेड, किस कहाँ तक लिमिटेड है 61 तक। जो हमारे पास लिमिटेड नहीं है ना, इनलिमिटेड है ना, ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल 1 - 1/3 1/3 1/9 -1/27, क्या है हमारे पास ये अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट। यहाँ पास लिमिटेड नहीं है, हमारे पास ये क्वेश्चन महदूद नहीं है 10 तक महदूद, ये ऊपर कहाँ तक महदूद था 61 तक, यहाँ पास लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर ये लिमिटेड, यहाँ पास क्या है इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अभी थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि -5 0 5 10 एंड 50 तक, यहाँ पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, यहाँ पास फाइनाइट सीक्वेंस है, यहाँ पास फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पास 50 तक लिमिटेड है। जो यहाँ पास आगे जा रहे आगे नंबर नहीं आ रहे, यानी जिस तरह के यहाँ पर सेकंड पार्ट में यहाँ पास कोई नंबर नहीं था ना, कि कोई लिमिटेड यहाँ तक नहीं था, लेकिन ये इनलिमिटेड थी, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर इनफाइनाइट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पास फाइनाइट सीक्वेंस है मौजूद है। अभी थर्ड को देखते, फोर्थ को देखते यहाँ पास फाइनाइट या इनफाइनाइट। जो हमारे पास लिमिटेड है वो हमारे पास फाइनाइटेड, जो लिमिटेड नहीं है इनफाइनाइटेड है। 2 4 8 16, अभी यहाँ पास क्या इवन नंबर से समझ लो कि यहाँ पास क्या एक इवन सेट है। ये हम देखते हैं कि इवन सेट कहाँ तक जा रहे हैं ना, कि 16 से आगे क्या आ रहे हैं पता नहीं, कुछ भी आ सकते हैं, कि यहाँ पर आगे जा रहे हैं ना, 18 आ रहे 20 आ रहे 100 आ रहे 1000 आएगा, 1 लेग आएगा, हाँ 1 मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा, ये ऊपर आगे जा रहे हैं ना, ये हमें पता नहीं है, इसी वजह से जबकि हमें मालूम नहीं है आगे जा रहे हैं, यहाँ पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। यहाँ पास क्या है जबकि जो इनलिमिटेड सेट हो जाए या इनलिमिटेड टर्म्स आ जाए तो यहाँ पास इनफाइनाइट सीक्वेंस मौजूद है। जो उनके जो यहाँ पर ना, ये यहाँ पर 61 तक
लिमिट था, लेकिन यहाँ पर क्या फाइनाइट सीक्वेंस, जो कि जो लिमिट देते हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट जो लिमिट जो आगे क्वेश्चन यानी नंबर नहीं थे, आगे जा रहे 1/27 या 1/-1/29 कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं ना, इसी वजह हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और क्वेश्चन हमारे पास आएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी, और कमेंट भी करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है। कमेंट से आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, मुझे ये पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों मेरे प्यारे भाई और बहनों को भी इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठने की ज़रूरत हो।